ज्योग्राफ़ी में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 नाम का 2 वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने यूपीएससी एग्ज़ामिनर का गो टू ट्रोप क्या है जिससे वो ज्योग्राफ़ी के क्वेश्चंस में गलत ऑप्शन फ्रेम करता है, उसको लेके मैंने डिटेल डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चन भी लिए थे मैंने, जिससे वो टेम्पलेट डेमोन्स्ट्रेट हो रहा था, सब्सटेंशिएट हो रहा था। इसी में मैं एक पार्ट 3 लेके आया हूँ, जहाँ पर एक और फेवरेट यूपीएससी एग्ज़ामिनर का ज्योग्राफ़ी के सब्जेक्ट में एक फेवरेट टेम्पलेट है, जहाँ वो 99% ऑप्शन गलत ही बनाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 99% चांसेस उसके गलत ही होने के होते हैं, पर आपको उसको अपने कॉमन सेंस और एक कुछ जो बेसिक प्लेन नॉलेज होता है, अगर उसके अगेंस्ट जा रहा हो तो आप ऑब्वियसली उसको ओवरराइड करोगे। लेकिन अगर आपको पता ना हो तो आप इसको फुल प्रूफ मैकेनिज़्म समझ के कर सकते हो, क्योंकि ये अक्रॉस द ईयर देखा गया है बहुत टाइम से। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एक डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ क्वेश्चन लेके अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स। सो ये क्वेश्चन है 2021 का, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव। हेयर नेटिव इज़ द वर्ड, और इसके डिफरेंट वेरिएशन जो हैं नेटिव्स के, वही एक टेम्पलेट है जो यूज़ करता है यूपीएससी गलत ऑप्शन फ्रेम करने के। पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। आपको लगेगा कि ये नेटिव होगा, इंडोनेशिया में काफ़ी सारे इस टाइप के ट्री मिलते होंगे, मलेशिया में मिलते होंगे। ठीक है, सो जनरली वो करते क्या हैं कि कोई चीज़ जो है नेटिव होना और कोई चीज़ लार्जेस्ट ग्रोइंग होना, इसमें दोनों में अंतर है। हो सकता है कोई फ्रूट सबसे ज़्यादा ग्रो इंडिया में होता हो या किसी कंट्री एक्स में होता हो, पर वो नेटिव कहीं और का हो। ठीक है, कहीं और का वो इंडिजीनियस प्लांट हो, पर जहाँ पर वो ग्रो इंडिजीनियसली होता है, नेटिव होता है, पर वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जनरली वो ऐसे ट्री का, ऐसा स्पीसीज़ का, ऐसा कोई भी एंटिटी का उठाएंगे जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस वहाँ होती है। आई एम नॉट श्योर पाम ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, पर आई थिंक इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसी जो कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ मेजर प्रोड्यूस ज़रूर होती होगी। तो वो जानबूझ के ऐसा कुछ उठाएंगे जो कि मेजर प्रोड्यूसर के साथ उसको अलाइन करेंगे और उसको नेटिव बता देंगे। और ये बहुत ही अच्छा ट्रोप है, जिससे 90% लोग बिलीव करेंगे और उसको यस मानेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नेटिव टू इंडिया लिख दिया। ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही बिलीवेबल ऑप्शन बनाया है, पर वो दिया है। पर आप याद रखिए कि हमेशा जो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जहाँ होती है, जो नहीं कि वहीं नेटिव हो, और जो नेटिव होती है जो नहीं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसका होता। ठीक है, तो ये इनका एक गो टू ट्रोप है। ठीक है, तो ये गलत होगा। फिर सेकंड पढ़ते हैं, द पाम ऑयल इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। ये हमेशा सही होगा। ये जिस तरह का फ्रेमिंग है ना अक्रॉस द ईयर, ये एकदम लो हैंगिंग स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमेशा ट्रू होती हैं। आप यहाँ पाम ऑयल की जगह कुछ और भी रखते हैं ना, वो एज ए रॉ मटेरियल होता है फॉर सम इंडस्ट्रीज़। यार ये इतना ओपन एंडेड है कि इसको गलत करना मतलब नियर इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग यहाँ पर ये जैसा स्टेटमेंट का जो फ्रेमवर्क है ना, उस पर आप पाम ऑयल छोड़ दो, 99% चीज़ फिट अगर होती हैं तो वो सही होंगी। ठीक है, तो ये अगर आप एनालिसिस करोगे PYQ का, तो जैसे मैंने बोला 300 रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट करेक्ट भी होते हैं जो एक क्वेश्चन के अंदर ABC। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है जिससे हमेशा सही होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, फील आकर के भी आप इसको सही कर सकते हो। द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। ठीक है, ये बहुत ही आउटरेजियस कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है, और कोई भी चीज़ प्रोड्यूस बायोडीजल ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें उसको प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो आप इसको भी सही मानो। ठीक है, ये है इनका टेम्पलेट जो कि नेटिव जो है। और ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि नेटिव अगर कुछ लोगों ने पकड़ भी लिया नेटिव, तो वो आप ये मत समझो कि नेटिव वर्ड डालेंगे, पर मीनिंग वही रहेगा। जैसे अगर ये वर्ड चेंज करके नेटिव की जगह इंडिजीनियस डालते हैं, तो क्या उसका मतलब चेंज होता है? क्या नहीं। इंडिजीनियस भी अगर यहाँ पर डालेंगे तब भी वही मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वेरिएशन करेंगे पर कोर थीम वही रहेगा। ठीक है, सो वो इंडिजीनियस कर सकते हैं, नेटिव कर सकते हैं,
वो और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो उस प्लेस का है वो ऐसा कुछ ऐसा फ़ील दे दे कि डोमेस्टिक वहीं का है, पर मेन थीम वही रहेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर ही उनका गेम फंसता है और वो कंसिस्टेंट रहे हैं, ठीक है ना, अक्रॉस द ईयर्स। अब इसको सब्सटेंशिएट फर्दर करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो कि उसी साल का है, 2021 का ही है क्वेश्चन, जस्ट आई थिंक 5 क्वेश्चन के गैप पर रहा होगा, ठीक है ना। इसको देखते हैं। ये है वो क्वेश्चन 63 ऑफ 2021 ओनली, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे एक वर्ड उन्होंने डाला है एंडेमिक, ठीक है। वहाँ क्या यूज़ किया था, नेटिव, और एंडेमिक क्या होता है, वही वर्ड होता है जिसका मतलब नेटिव ही होता है। अब यहाँ इसकी जगह इंडिजीनियस कर दे, इसका भी मतलब वही होता है। और मैंने आपको बताया इंडिजीनियस से रिलेटेड हिस्ट्री में उसका कैसे यूज़ किया गया था, जहाँ पर एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं जो कि फॉल्सीफाई हो सके। सो मैं ज़्यादा इसको डेल्व नहीं करूँगा डीप में। आई थिंक जो ये पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हिस्ट्री का मैंने एक बनाया था यूपीएससी प्रीलिम्स डर्टी ट्रिक्स हिस्ट्री द फर्स्ट चैप्टर, उसमें मैंने इसकी जिक्र किया, तो काइंडली वॉच दैट वीडियो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो आप देखोगे टेम्पलेट सेम है, नेटिव, एंडेमिक, इंडिजीनियस, पर वो सब में यूज़ वही करते हैं, ठीक है। और वो थोड़ा सा बिलीवेबल चीज़ें उठाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे इंडिया डाल देंगे या कुछ साउथ अमेरिका डाल देंगे या नॉर्थ अमेरिका, कुछ ऐसा डालेंगे जहाँ होता होगा, ठीक है। अब इसको देखो आप, चलो इसको मैं क्वेश्चन ऐसे, आप ये 2 को हटाते हो, ठीक है, तो आप ऐसे ही ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, पर फिर मैं एज ए ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और आप नोटिस करोगे कि इंट्रा पेपर ट्रेंड जो मैं बोलता हूँ, जो मैंने एक बार बोला था कॉन्गो से रिलेटेड भी, कि अगर आगे कॉन्गो से रिलेटेड बात हुई है तो आप ऐसा लगा सकते हो अजम्पशन कि अभी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है कॉन्गो। तो अगर आपको पीछे वाले में डाउट हो रहा हो, ठीक है, कि कोबाल्ट 3/4 कॉन्गो में है या नहीं, जो कि 2024 का क्वेश्चन है, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग से मार सकते हो, ठीक है ना। 2023 है, आई बेग यू पार्डन, आई थिंक 2024 में तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, और वो मैंने उसी एंगल से लगाया कि अभी उनका कॉन्गो से मन भरा नहीं है और बाकी ऑप्शन कोई जम भी नहीं रहा था। तो आप इस तरीके से उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, ये फंडे पर ट्रस्ट कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि जिस क्वेश्चन में मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी क्वेश्चन में वैलिड है, ठीक है। मैं एक सैम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ, पर ये वैलिड है लार्जर सैम्पल स्पेस पर, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो और ख़ुद से भी आप एनालाइज़ करोगे। मैंने आपको दिखाया, पाथवे दिखाया, आप खुद से एनालाइज़ करोगे तो आप भी वही कंक्लूज़न पर पहुँचोगे, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज़ ए लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री, ठीक है ना। एवरग्रीन ट्री के बारे में बोल रहा है, लेगुमिनस हमें श्योर नहीं है ये क्या है, ठीक है, देखते हैं। आई थिंक ड्रमस्टिक शायद सोहजन को बोलते हैं हिंदी में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो किसी को भी ये ऐसा लगता होगा कि बड़े बड़े ऐसे करके होता होगा, तो लेजुमिनस होना मतलब, ठीक है ना, एवरग्रीन होना चलेगा, मतलब कोई इशू नहीं होना चाहिए एवरग्रीन कहने में, क्योंकि ये फलना फूलना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना, बहुत थोड़ा रेनफॉल चाहिए होगा, लेजुमिनस भी, ठीक है। अभी कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है उसकी तरफ। आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में वो बोल रहा है टैमरिंड ट्री इज़ इंडेमिक, जो मैंने बोला है कि इंडेमिक इनका एक बहुत अच्छा टेम्पलेट है गलत होने का। अगर आपने प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन में ये नोटिस किया होगा तो आपको यहाँ चुभना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज़ कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें आपको इस एंगल से सोच सकते हो कि अगर कोई चीज़ को उठाया है इन्होंने सवाल के लिए, ठीक है ना, टैमरिंड, तो एमएफपी ही इम्पोर्टेंट एंटिटी है, ठीक है, जिसके कारण आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एमएफपी वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पता हो, ठीक है। तो टैमरिंड नॉलेज से तो ये आई थिंक सॉल्व हो जाएगा, पर मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, ठीक है ना, टैमरिंड, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, ठीक है ना, अभी भी सब कुछ बीच में ही चल रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, ये हो गया आपका डेफिनेट यस, ठीक है। यहाँ आपको ज़्यादा पंगा नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट, ऐसा नहीं बोल रहा है लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना परसेंट एक्सपोर्ट है। अगर इसको वो गलत बनाना रहता, अगर वो 4th क्वेश्चन को गलत बनाना रहता तो वो कुछ क्वालिफायर डालता एक्सपोर्ट के आगे, कुछ तो वो डालता लार्जेस्ट, या एक यहाँ पर क्वालिफायर डालता कि एक्सपोर्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया को सबसे ज़्यादा।
मतलब कुछ ऐसा क्वालिफायर डालता है जहाँ से ये क्वेश्चन गलत बनता है। ये एक बहुत अच्छा टिप मैं दे रहा हूँ आपको कि अगर कोई स्टेटमेंट में एक नॉर्मल एक्सपोर्ट दे के छोड़ दे और कुछ यहाँ पर ना डालें कि इस कंट्री को है, सबसे ज़्यादा इसको है, या फिर इतना परसेंटेज है, ठीक है, तो ये तो आँख बंद करके आप सही मार सकते हो फोर्थ को। और अगर क्वालिफायर दे रहा है और आप समझ जाओ जब इसको सही बनाना रहता है तो वो सिंपल लिख देते हैं, अगर उनको गलत बनाना रहता है तो एक क्वालिफायर डालते हैं। क्वालिफायर मतलब कुछ एक ऐसा चीज़ एक्स्ट्रा इन्फो डालेंगे जिससे इसका गलत होने का चांस है, और बहुत ही स्मार्टली वो डालेंगे जो थोड़ा सा बिलीवेबल लगे, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखोगे कि ये टेम्पलेट कहीं प्ले आउट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये 4 हमेशा सही है, ठीक है। अब इसमें से देख लेते हैं 4 सही है। अब इससे कुछ हमारी लाइफ इजी हुई क्या, 4 सही 4 सही, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट यस को पकड़ के हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमारिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, फिर ये 100% सही होगा, ठीक है ना, कि सीड्स जो है मोरिंगा एंड टैमारिंड का कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। अभी देख रहे थे बायोडीज़ल, बायोफ्यूल्स। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि बायो लगा करके कुछ भी जो चीज़ है यूपीएससी का, वो उनका प्यार है, ठीक है ना। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो, चाहे बायोडीज़ल हो, बायोफ्यूल हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो, ये सब इनका है ना, मतलब एक बहुत ही फेवरेट चीज़ें हैं जिसको वो कहीं ना कहीं से पूछते ही हैं। तो ऐसे जब दे कि कोई चीज़ ये बना रहा है, ठीक है, तो आप मतलब मानो, जबकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में काम आ रही हैं, तो आप ये 100% सही मानोगे। यहाँ सीड्स ऑफ मोरिंगा क्या कुछ नॉर्मल चीज़ का भी सीड्स रहेगा और टेम्पलेट ये रहेगा, तो ये भी डेफिनेट यस में है, ठीक है। तो आपको 4 और 5 सही होने चाहिए। अब 4 और 5 कहाँ सही है, तो ये भी गया क्योंकि इसमें 5 नहीं है। अब बचा ए और बी में। अब ये 4 5 और ये 4 5। अब 1 2 और 3 का गेम चल रहा है, ठीक है। 1 2 मैं इसको थोड़ा सा इजी बना देता हूँ। अब 1 2 सही है या 3 सही है, तो मैं तो एग्ज़ाम में देखता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये दिख जाएगा कि एनी डे टैमरिंड से पूछ रहा है तो वो एमएफपी का ही होगा और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3 तो एनी डे मेरे लिए आउटवे करेगा 2 को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हम श्योर थे नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक तरफ है, दूसरी तरफ एंडेमिक भी बोल रहा है जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, प्लस लेजुमिनस एवरग्रीन भी बोल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके ज़्यादा वेटेज होगा कि हम 1 2 दोनों को सही मान ले, या 3 होने के ज़्यादा चांस हैं सही होने के। तो सेफ़ ऑप्शन रहेगा कि 3 ज़्यादा सही होगा। टैमरिंड एमएफपी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू एंडेमिक। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको अभी ये एंडेमिक वाला एंगल समझ में नहीं आया था एग्ज़ाम हॉल में, पर जिनको पहले से सॉर्ट आउट हो चुका है, जैसे कि मैं इस वीडियो के थ्रू सॉर्ट आउट करूँगा, तो आपको एनी डे आप है ना इसको यहीं से हटाओगे, 2 हटेगा, 3 4 5 ही आ जाएगा। और नहीं भी आता, किसी को नहीं चमकता, फिर भी आपको देखना चाहिए कि 1 को भी हम श्योर नहीं है, 1 में भी गलत हो सकते हैं और 2 में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू 3 उसके सही होने के ज़्यादा चांस है। सो 3 आउटवे, सो आप 3 4 5 पहुँच सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये 2021 में ये चल रहा है, पर ये आगे चल करके डिफरेंट फॉर्म में एज़ रिसेंट एज़ 2024 में भी ये दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लो, ये 2024 लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, और इनका प्यार अभी भी नेटिव से उठा नहीं है, इनकी गाड़ी अभी भी नेटिव से अटकी हुई है। जो मैंने आपको बोला कि ये इनका फेवरेट टेम्पलेट है, वो 2021 में देखा 2 क्वेश्चन में बैक टू बैक, 2024 में भी देख रहे हैं अभी, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि नेटिव अलग अलग फॉर्म में दिख सकता है, ये हिस्ट्री में भी दिख सकता है, ठीक है। तो आप बी केयरफुल जब ये देखें, इंडिजीनियस दिखेगा आपको, ठीक है। फिर आप अप्लाई करना, पर एक ओवरराइडिंग बेसिक जो होता है कॉमन सेंस, उसको आप मत छोड़ना, ठीक है। थोड़ा सा है ना वेरिएशन करेंगे। आपको मैं कंसेप्ट बता दिया हूँ कि ये, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि क्यों नेटिव एक बहुत अच्छा प्लॉय है इनके लिए, क्योंकि नेटिव में ऐसा करेंगे कि जो पॉपुलर है, आपको लगता है पॉपुलर ओपिनियन के अकॉर्डिंग कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ इस यहाँ जानी जाती है, ठीक है। जैसे पपाया है, बहुत ही अच्छा फ्रूट है इंडिया का, तो आपको लगेगा कि ये नेटिव है, पर वो होता नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारे स्कोप हो जाते हैं लोगों के फंसने के, ठीक है ना, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप ये भी देखना कि
ये वैसा ही चीज़ों को दिखा करके फंसाने वाला फ़ील आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हूबहू उन्होंने उतार ही दिया नेटिव का सही से। तो आई एक्सपेक्ट कि ये मैं हैक जो देता हूँ या फिर मैं जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ और एक मेथड फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, आप उसमें ओवर शॉर्टकट मत ढूँढने लगना, ठीक है। कि एक तो मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है, शॉर्टेस्ट पाथ, पर आप उतना भी इसको भी बहुत शॉर्टली मत करना। इसलिए मैं बहुत सारे वीडियो स्टार्टिंग में काफ़ी डिटेल बनाया था, ताकि आप लोग फैमिलियर हो सके चीज़ों के, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे होता है, ठीक है। नहीं तो आप ऊपर ऊपर लगाओगे, बहुत सारे लोगों के बहुत निगेटिव आते हैं, क्योंकि वो अंडरलाइन थीम नहीं पकड़ते हैं। सो आई होप कि वो चीज़ें आपको पता हो। जैसे किसी ने कमेंट किया था ज्योग्राफी वाले सवाल में, तो उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बायोस्फीयर रिज़र्व है, नोकरेक बायोस्फीयर रिज़र्व है। रिज़र्व थोड़ा ब्रॉड एरिया हो जाता है, तो उसमें आने के चांस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। आई थिंक वो समझ गई होंगी, मैंने उनको कमेंट में ही बताया था। सो सॉरी फॉर डाइग्रेसिंग फॉर अदर्स। तो आप ये देखो, इसमें कैश्यू है, पपाया है, रेड सैंडर्स है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज़ आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया बोला जा रहा है। अब आप इसको पढ़ोगे फर्स्ट टाइम में तो आपको लगेगा यार पपाया तो है, ठीक है। कैश्यू नट तो आपको डाउट होना चाहिए भाई। कैश्यू आई थिंक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है गल्फ़, सऊदी, क्योंकि अगर काजू मैं खाता हूँ बहुत अच्छे ब्रांड के, तो मुझे बहुत ज़्यादा है ना उसमें सऊदी या कुछ अरब कंट्रीज़ के दिखते हैं। तो इसको तो आप डेफिनेट नो मान सकते हो कि ये नेटिव तो बिल्कुल नहीं है। तो अब आते हैं पपाया एंड रेड सैंडर्स, ठीक है। तो पपाया आपको लगेगा कि ये है, ठीक है ना, यहाँ का, पर वो नेटिव नहीं होता। इनफैक्ट चलो मैं आपको एक और क्वालिफायर देता हूँ कि कैश्यू नट मैंने पढ़ा है बहुत ज़्यादा, जो पैकेट में डिटेल जहाँ पे थोड़ा उर्दू टाइप के लैंग्वेज से पैकेट है, तो मुझे ऐसा लगता है सऊदी गल्फ़ में होता होगा। पर अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ पॉपुलर होगा, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता होगा, प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा होता होगा, अच्छे वैरायटी होते होंगे, लेकिन स्टिल आई एम नॉट श्योर कि ये नेटिव वहाँ का होगा गल्फ़ का। ये हो सकता है कि ये साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन, ब्राज़ील, मुझे जहाँ तक थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब जगह का हो सकता है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके चांसेस कोई भी ऑप्शन देगा, गलत भी दे तो गलत ही होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो क्यों एग्ज़ामिनर अपना एक बहुत अच्छा प्लॉय को वेस्ट करे, तो ये गलत होगा, ठीक है। सिमिलरली पपाया भी ऐसे ही इंडिया में खाया जाता है, पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ का नेटिव है। ये बहुत बड़ा क्वालिफायर है, ठीक है। जनरली नेटिव रहे तो बहुत ज़्यादा चांसेस उसके गलत होने के, ठीक है। ये हो सकता है लैटिन अमेरिका से लाया हो, पुर्तगाल, मेक्सिको, समझ रहे हो ना आप, बहुत सारे वैसे जो जगह हैं वहाँ से होने के चांसेस ज़्यादा है। अब आ जाता है, अब फिर आपको इस तरह से नहीं देखना कि नेटिव देखे कि तीनों गलत मार दी, ठीक है ना भाई। ये तो प्लेन दिख रहा है ना, पुष्पा मूवी, पुष्पा राज, ये तो सबको याद होगा। वो क्या पूरा ये रेड सैंडर पर ही तो सारा कहानी है उसका। रेड सैंडर्स, चंदन का जो लकड़ी है उसी का कहानी है, तो वो तो नेटिव होगा ही। वो नेटिव क्या, आंध्र प्रदेश का ही तो है वो सबसे ज़्यादा। तो आपको इतना भी ब्लाइंड नहीं हो जाना है कि भाई हम ये देखें एकदम स्ट्रिक्ट कॉमन सेंस ओवर राइडिंग करना है कि ये सब तो नहीं होगा, ठीक है ना। पर रेड सैंडर्स तो होगा। इनफैक्ट आप और डिटेल में जाओगे तो रेड सैंडर्स ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी ने। 2015 में रेड सैंडर्स पर फुल ब्लॉन क्वेश्चन थे, ठीक है ना, इफ़ आई कैन रिकलेक्ट करेक्टली, ठीक है। तो ये ऑलरेडी है, तो आपको ऐसे भी रेड सैंडर्स पढ़ा होना चाहिए, और अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेटिव है। इनफैक्ट साउदर्न इंडिया में के लिए ही नेटिव है, ठीक है। तो रेड सैंडर्स जो होगा वो होगा, तो ओनली वन आप आराम से मार सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो जहाँ पर सेम टेम्पलेट प्ले आउट होते हुए आपको दिख रहा है, जो कि मैंने इस वीडियो में बताई है कि कैसे यूपीएससी का एग्ज़ामिनर एक टेम्पलेट फॉलो करता है गलत बनाने का, और उसका थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया एंडेमिक, नेटिव, इंडिजीनियस, ये सब एक जो कॉमन कीवर्ड है उसी के ही अलग अलग वेरिएशन है, और यूपीएससी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कैमोफ्लेज करता है। और उसको मैं डिबंक कर रहा हूँ, उसको मैं डिकोड कर रहा हूँ, ताकि आपको वो चमके और नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा दिखे तो आप कॉन्फिडेंटली इसको सही करके आओ, ठीक है। और ये मेरे मन की नहीं है, ये यूपीएससी खुद डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो खुद एक पैटर्न फॉलो किया है, अक्रॉस द ईयर किया है, पिछले 10 ईयर्स में भी आपको दिखेंगे वो, ठीक है। सो
ये आपके पिछले साल का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत लोग बोल रहे थे कि 2024 को सॉल्व करने के लिए, ये सॉल्व हो रहा है आपका अभी। वो मैं एक क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कंसेप्ट को भी डील करते जा रहा हूँ, ताकि वो कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों 2025 में भी वो भी हो। एक लिंकेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, रादर देन रैंडम अगर 1 2 3 100 सॉल्व करूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा डोपामिन हिट होगा कुछ टाइम के लिए, अच्छा इसमें ऐसे लगेगा, पर एक कंसेप्ट सीख के नहीं जाओगे जिससे आप लगा सको, ठीक है। सो अगर मैं किसी चीज़ के कारण किसी चीज़ को पहले टेकअप कर रहा हूँ, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। शायद मैं इसको ज़्यादा लगाया हूँ, शायद मैं समझता हूँ कि कैसे आप इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको, रादर देन जस्ट आप देखो और फील गुड फील करो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। 25 मई 2025 को 100%, और मुझे सब आप क्लियर चाहिए, ठीक है ना। यू शुड ऑल क्लियर प्रीलिम्स, ठीक है ना, तभी इसका रियल यूज़ होगा। जो मैंने इतना सारा वीडियो बनाया, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें 5 मिनट में भी बताई जा सकती है पर आपके अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो देखो आप इस क्वेश्चन में फिर से वही प्ले आउट हो रहा है। इसमें इन्होंने क्या किया है, नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। फिर इन्होंने उनका जो प्यार है नेटिव वाला, उसको वर्ड चेंज करके नेचुरल हैबिटेट डाला है, ठीक है। ये है आपका नेचुरल हैबिटेट, ये भी वही है, नेटिव ही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक कंट्री बोला और बोला कि एनिमल जो है, इंद्री करके कोई एनिमल होगा, मैंने नाम नहीं सुना है, इल्क नाम सुना है पर होता क्या नहीं पता, बोनोबो नाम सुना है पर होता क्या है नहीं पता, ठीक है। ये इतने 3 एनिमल है, इनका नेचुरल हैबिटेट ये है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मदागास्कर। कुछ पता नहीं है यार, मतलब ये तीनों का हवा भी नहीं है, बट आई ट्रस्ट यूपीएससी इज़ माई अलाई। आई हैव डिकोडेड इज साइंस बिहाइंड इट्स मैडनेस। पीछे के बहुत सारे क्वेश्चन देख करके एक मैंने लेयर फॉर्म किया और उसके तहत मैं इसको तीनों को गलत मार सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन इनका ये गो टू ट्रोप होता है कि वो करते हैं। मतलब ऑल 3 तो आप कभी नहीं इसको सही मारोगे, मतलब नॉट इन एनी लाइफ कि आप इसको मार के आओगे, ठीक है ना। नेचुरल हैबिटेट में ओनली 2 भी नहीं मारोगे कि 3 में से है। एट मैक्स अगर कोई आपको चमक गया कि नहीं भाई ये तो होगा ही, मतलब इतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना, नॉलेज वाइज, जो कि मतलब आपको कॉल लेना पड़ेगा, तो ओनली 1 मारना, नहीं तो नन मार के आओ भाई, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर होता भी है वो एट मैक्स ओनली 1 सही होगा या नन होगा, ऑल 3 कभी नहीं होगा, ओनली 2 भी नहीं होगा, क्योंकि ये इनका टेम्पलेट है गलत बनाने का, ठीक है ना। नन होगा इसका आंसर, ठीक है ना। और कभी आपका दिन अच्छा नहीं रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 1 होगा, पर जिसके बारे में कोई क्लू नहीं है, एक टेम्पलेट फॉलो करके, क्योंकि ये इनका गो टू टेम्पलेट है गलत बनाने का, जिसको मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया। और ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ऐसे 5 क्वेश्चन और भी ढूंढ के ला सकता हूँ जहाँ पर ये वैलिड होगा, ठीक है। सो अगर आप ये देखोगे बोनोबो, ये थोड़ा सा नाम लग रहा है मलेशिया और ये सब जो जगह है आइलैंड उसी टाइप का, ठीक है ना। पर मुझे क्या करना है, मुझे ये समझना है कि अगर ये लग भी रहा होगा ना यहाँ का, ये लग भी रहा होगा ना यहाँ का, नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा। सो ये पूरा क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन में जिसकी निगाहें जो ढूंढती हैं, तो मेरी निगाहें इसी को ढूंढ ली और इसी पर ही मेरा कहानी ख़त्म हो गया। मैंने इसको देखा भी नहीं, ठीक है, ऑन आई विल मार्क ये। और ये नॉर्मल सिनारियो में भी 80% चांस इसके सही होने के होंगे और इसके 20%। अगर ये फिर से रिपीट होता है थीम, अनलेस यूपीएससी ये वीडियो देख ले, ठीक है, और वो पूरा ड्रैकोनियन चेंज करे, जो कि नहीं होगा, ठीक है ना। डिलिबरेटली मैंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत लास्ट ही ले कर स्टार्ट किया है, इट इज़ वेरी नियर, ठीक है। तो यही होगा और इससे बड़ा टिप आपको कहीं नहीं मिलेगा। नोबडी हैज़ एवर डिकोडेड, और इसी को बोलते हैं वेरी डर्टी ट्रिक। मैं तो चाहता हूँ कि ये सब प्राइवेट ही वीडियो में जाए। आई फील लाइक कुछ एक सिंसियर कम्युनिटी हम बनाते और उसको है ना लिमिट रखते, बस इतना ही तक कुछ लोगों के बीच में, टिल द एग्ज़ाम, आफ्टर एग्ज़ाम वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स पब्लिक, ठीक है। सो बट इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है ना। सो आई होप कि जो पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की है, इट हैज़ बीन ड्रिवन होम, ठीक है।